नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर का चौथा सीरीज है और यह हम भूगोल का सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं और यह कक्षा 6 के भूगोल का आखिरी सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे कक्षा 7 का अध्याय है हमारा देश भारत। तो इससे कुल 12 प्रश्न हैं जो कि 1 से 12 तक है। तो जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है। तो यह मुख्य भूमि से पूछा, यानी कि कन्याकुमारी से तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। लेकिन अगर ये पूरे भारत के बारे में पूछता तो जो आप पढ़ते हो भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वह है 6 डिग्री 4 मिनट पे। तो हालांकि मुख्य भूमि से पूछा है तो इस प्रकार से आपका सही आंसर होता है ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का देशांतर विस्तार कितना है। तो पश्चिम से अगर पूर्व की हम बात करें भारत के देशांतर विस्तार की, तो भारत के सबसे पश्चिम का जो सर्क्रिक लाइन है वह है आपका 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, जो कि अरुणाचल प्रदेश के किबिथु या जिसको हम लोग वालांगू कह लेते हैं वहाँ तक आपका जाता है। तो यह आपके गुजरात और अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का देशांतर विस्तार है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक। अगला क्वेश्चन है आपका कि कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो जैसा कि आपने पता है कि यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों में सबसे पहले आपका गुजरात आता है, फिर उसके बाद आपका राजस्थान आता है, उसके बाद एमपी आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, उसके बाद झारखंड आता है, फिर पश्चिम बंगाल आता है, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पे सारे राज्य दिए गए, गुजरात से भी गुजरता है, राजस्थान से भी, त्रिपुरा से भी और मिजोरम से भी। इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी कि उपरोक्त सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो भारत की स्थलीय सीमा आप लोगों ने ट्रिक भी सुना होगा कि बचपन से MBA, बचपन से MBA। ठीक है। तो यहाँ पे से जो है एक साइलेंट वर्ड है, तो 4 कंट्री है और 3 कंट्री है। तो इस प्रकार से आपका कुल 7 के मतलब बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान कुल 7 देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश से और सबसे कम लगती है आपका अफगानिस्तान से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है। तो यहाँ पर है आपका कि भारत का जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनती है, जैसा कि मैंने बताया कि बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम स्थलीय सीमा बनती है अफगानिस्तान के साथ। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे पूछा है कि भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आता है सिक्किम। सिक्किम को आप देखेंगे ऊपर है, तो यहाँ पर आपका नेपाल है और भूटान है और ऊपर हल्का सा तिब्बत से लगता है। और दूसरा है आपका त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है वह आपका पूरा का पूरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से सिक्किम और त्रिपुरा जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से तीनों तरफ से घिरे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विंध्य एवं सतपूर्णा पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है। तो विंध्य और सतपूर्णा श्रेणियों के बीच जो आपकी नदी बहती है वह है नर्मदा नदी। ठीक है। और उसके बाद आपका नीचे तो बेसिक तौर पे जो आपका मैंने बताया कि एक ऐसी नदी है जो आपका बेसिक तौर पे अपना डेल्टा अरब सागर में बनाती है। ठीक है। तो विंध्य और सतपूर्णा पर्वत श्रेणी के बीच में नर्मदा नदी बहती है। आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला। अगला क्वेश्चन है कि तापी नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों के बारे में कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर है आपका कि ताप्ती नदी सतपूर्णा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो यह गलत है, क्योंकि एकमात्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नर्मदा नदी भी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो यहाँ पे एकमात्र कहा गया है। तो तापी और नर्मदा जो है वह पूर्व की ओर, और उसके अलावा कई सारी नदियाँ हैं, माही है, शरावती है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो यह गलत है। आगे कि तापी नदी के उत्तर में अजंता और शतमाला पर्वत स्थित है। तो यह भी बिल्कुल आपका गलत है। तो यहाँ पे केवल एक वाला ऑप्शन आपका सही होता है कि तापी नदी सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बहती है। अगला है आपका कि हिमालय 3 प्रमुख समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर, उनका सही क्रम क्या है। तो आपने पता है कि सबसे उत्तर में जो हिमालय का है वो आपका बृहद हिमालय है। तो पहले नंबर पे आपका बृहद हिमालय आता है, फिर उसके बाद आपका आता है मध्य हिमालय,
उसके बाद आपका लास्ट में आता है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए नदियों को ध्यान से देखिए और उसके बाद कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। तो है महानदी, गोदावरी, कावेरी, सॉरी कृष्णा और कावेरी। तो ये सभी की सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये अपना डेल्टा बनाती हैं। वे नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं एस्टुअरी बनाती हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी कि उपरोक्त सभी नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। अगला है आपका कि सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा है आपका कि यह डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। जितने भी डेल्टा होते हैं उनकी बेसिक तौर पे आकृति डेल्टा का मतलब कि त्रिभुजाकार ही होती है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है। ठीक है, अगला है आपका कि भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप या अंडमान या निकोबार या पामन द्वीप। तो भारत का जो प्रवाल या मूंगा द्वीप कहा जाता है वो लक्षद्वीप का कहा जाता है। इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए। वो था कक्षा 7 के 7वें अध्याय का कुल 12 प्रश्न। अब है कक्षा 8 का मतलब कि 7 का 8वां अध्याय और इससे भी कुल 12 प्रश्न है जो कि 13 से 24 के बीच में होंगे और यह आखिरी अध्याय। इसके बाद हम लोग कक्षा 7 के भूगोल के एमसीक्यू को देखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्रश्न है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आप सभी ने पता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है और मौसम का अर्थ होता है मौसम से। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। तो लौटते हुए मानसून के कारण भारत में बेसिक तौर पे तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है, जो कि उत्तर पूर्वी मानसून से होता है या केवल तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा करता है। अगला क्वेश्चन है कि कथन और कारण है। तो कथन आपका दिया गया है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, तो जो कि आपका बिल्कुल सही है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। दूसरा है कि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकांश वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो यह भी बिल्कुल सही है, इसी कारण से इसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो इस प्रकार से कथन और कारण दोनों आपके सही हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि किसी स्थान की जलवायु को निर्धारण कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक होते हैं, मतलब किसी जल स्थान के जलवायु के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका कि स्थान की स्थिति। तो यह भी आपका बिल्कुल सही है कि स्थिति कहाँ पर है। दूसरा है ऊंचाई और तीसरा समुद्र तल से दूरी। तो ये सभी के सभी आपके महत्वपूर्ण कारक हैं। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी कि किसी स्थान पर जलवायु की आपके जो प्रमुख कारण होते हैं ये सारे आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो आप सभी ने पता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा भारत के मानसीराम मेघालय राज्य में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला। अगला क्वेश्चन है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी पाए जाते हैं और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में बेसिक तौर पर हिमालयन या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो आपने पता है कि भारत जो है वह बेसिक तौर पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होता है। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे भारत में जो पाए जाते हैं अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला है आपका कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि कटीली झाड़ी वाले वनस्पतियों में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। तो यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वत की ऊंचाइयों के साथ साथ वनस्पतियों में भी विभिन्नता आती है। तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। अगला यहाँ पर आपका मैच करने के लिए दिया है। अब यहाँ पे दिया है कि रोडवूड और महोगनी किस वन के पौधे हैं। तो बेसिक तौर पे रोडवूड और महोगनी जो हैं वह बेसिक तौर पे आपके सदाबहार वन के पौधे हैं। तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद दिया है पीपल और नीम। तो पीपल और नीम जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के पौधे हैं। तो बी का हो जाएगा 4, मतलब बी का आपका हो जाएगा 4। उसके बाद खैर और बबूल की अगर बात करें तो खैर और बबूल जो हैं वह कटीली झाड़ियाँ हैं और पाइन और देवदार जो हैं यह आपके पर्वतीय वनस्पतियाँ हैं। तो ये इसका इस प्रकार से मैच है। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो आप सभी ने पता है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह हम लोग मनाते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में जंगली बकरी कहाँ पर पाई जाती है। तो भारत में बेसिक तौर पे जो जंगली बकरी पाई जाती है वह हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक स्थान कहाँ पर है। तो भारत में जंगली गधे का एकमात्र प्राकृतिक स्थान क्षेत्र है गुजरात के कच्छ के रण में। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन वहीं पे एक आपका गधा अभ्यारण्य भी है। तो ये भी पूछा जाता है कि भारत में एकमात्र गधा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो गुजरात में। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। तो दोस्तों ये आपका जो था कक्षा 6 का जियोग्राफी था। अब हम लोग अगला जो लेकर आएंगे कक्षा 7 का जियोग्राफी लेकर आएंगे। इसी प्रकार से 8 और 9, 10, 11 और 12 फिर दूसरे इतिहास के सब्जेक्ट को, और उसके बाद इकोनॉमिक और पॉलिटी को हम लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।